एक घंटी में नहीं उठाया कार्यकर्ता का फोन तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे अफसर। वसुंधरा राजे की अधिकारियों को दो टूक तो कांग्रेस ने भी दिया इसका समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक बार फिर हलचल मची हुई है। बीजेपी की राज्य संगठनात्मक कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अफसरशाही पर खुलकर बात की और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर गहरी नाराजगी जताई। राजे ने साफ कहा कि अगर अधिकारी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाएंगे तो उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बयान ने न केवल बीजेपी के अंदर चर्चा को जन्म दे दिया, बल्कि विपक्षी कांग्रेस ने भी इसे लपक लिया और मौजूदा वजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। दरअसल जयपुर में हुई बीजेपी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला में वसुंधरा राजे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बिना अधूरी है। बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पार्टी के सच्चे राजदूत है। जनता के काम उनकी सहमति और भागीदारी से होनी चाहिए। राजे ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के फोन का जवाब देना जरूरी है और उनकी सिफारिश पर काम तुरंत पूरा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की आवाज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आवाज है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजे ने पार्टी के विकास का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि एक समय था जब कांग्रेस पूरे देश पर हावी थी, लेकिन आज बीजेपी पूरे भारत में फैली हुई है। लेकिन उनके इस बयान के बीच अफसरशाही पर निशाना साफ दिख रहा था। राजे की ये टिप्पणी मौजूदा बीजेपी सरकार में अफसरों के रवैये पर सवाल उठाती है। जानकारों का कहना है कि राज्य की ये पीड़ा पार्टी के अंदरूनी हालात को बयां करती है, जहां कार्यकर्ता और चुने हुए जनप्रतिनिधि खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इधर वसुंधरा राजे के इस बयान पर कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सरिका सिंह ने राजे के बयान को कांग्रेस की उस पुरानी शिकायत की पुष्टि बताया जिसे वे लंबे समय से उठाना चाह रही थी। सरिका सिंह ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार पर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी हो चुकी है। पिछले 2 वर्षों से स्थिति ये है कि ना तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है और न ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। अफसरशाही के इस दबदबे के कारण सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। सरिका सिंह ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पीड़ा उनके बयान से साफ झलक रही है। ये बयान इस बात का सबूत है कि सरकार के अंदर ही जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। सरिका ने राज्य के इस बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस हालात का सबसे ज्यादा असर युवाओं, महिलाओं और आम जनता पर पड़ रहा है। प्रदेश का हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जनता का भरोसा सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। कांग्रेस का यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वसुंधरा राजे खुद बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और 2 बार मुख्यमंत्री तक रह चुकी है। उनके बयान को कांग्रेस सरकार की नाकामी का प्रमाण बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी के अंदर से उठ रही ये आवाज सरकार के लिए चुनौती बन सकती है। क्या ये बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी का संकेत है या अफसरशाही वाकई में सरकार पर हावी हो चुके हैं? ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सरकार की कमजोरी बता रही है। आम जनता के लिए स्थिति चिंताजनक है क्योंकि विकास कार्य रुक रहे हैं और शिकायतों का निपटारा ही नहीं हो रहा है। युवा नौकरियों की राह देख रहे हैं, महिला सुरक्षा की मांग कर रही है और किसान मजदूर अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ये नया मोड़ क्या रंग लाएगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी इस बयान के बाद अफसरों पर लगाम कसेगी? इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।